बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून हूं। नाजरीन, आज के दिन पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहम है। कई दिनों से पाकिस्तान की सियासी हालात मुझे अच्छा नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के सियासी हालात जो है वो मिनट पर मिनट जो है वो बदल रहा है। लेकिन इस व्लॉग में हम बात करेंगे सबसे पहले पीटीआई की सीनियर रहनुमा असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने तलखीज इंकशाफात की हुई है। दूसरे हम बात करेंगे कौमी असम्बली स्पीकर कौमी असम्बली ने शामी महमूद कुरैशी को खत लिखा हुआ है। उस खत में उसने क्या लिखा है वो हम आपको बताएंगे। और तीसरे जो है पीटीआई और कापली की सीनियर क़यादत की मुलाकात हुई है, उसकी अंदरूनी कहानी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आते हैं इस व्लॉग की पहले हिस्से में। इस व्लॉग के पहले से हम डिस्कस करेंगे साबिक वफाकी वजीर और पीटीआई की सीनियर रहनुमा असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाजवा के खिलाफ जो है वो इंतहाई जो है वो सख्त और तलखीज इंकशाफात की हुई है। और उसने बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए कि असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने खुद कहा है कि हम सियासत में मुदाखलत करते रहे हैं। साथ साथ इसने ये भी कहा कि हम सियासत में अब मुदाखलत नहीं करेंगे। सियासत में हम सिर्फ अवाम को देखते हैं और हमें जो है अवाम इंतहाई अहम है। फौज जो है वो जो फैसला किया है उस पर वो कायम रहेगी। असद उमर साहब ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब जो था वो उसने ये खुद बताए थे, जो उसकी आखिरी तकरीब से जो आखिरी खिताब कर रहा था उसने बताया कि हम ये मानते हैं हमने ये गलती की है कि हमने जो है वो पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत की है, लेकिन इसके बाद हम न्यूट्रल हो चुके हैं और हम जो है वो मुदाखलत नहीं करेंगे सियासत में। असद उमर बताते हैं कि हमें उम्मीद है कि फौज की जो है वो अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे और हमें जो है वो सिर्फ अवाम की सियासत करनी है। दूसरी बात उसने बताई है कि जनरल बाजवा कभी न्यूट्रल नहीं था। उसने हर जगह शुरू दिन से आखिरी दिन तक वो कभी न्यूट्रल नहीं रहा और उसने जो है वो हर जगह जो है वो एक तरफा हो गया है और उसने किसी के किस्म की न्यूट्रलिटी जो है वो शो नहीं की हुई। 2018 के फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफी ने उससे सवाल किया कि 2018 की इलेक्शन जो है वो पीडीएम वाली मानते हैं कि उसमें धांधली हुई है, उसमें भी फौज का हाथ था। तो असद उमर साहब ने उसके जवाब में बताया कि 2018 में हमारी भी बहुत से लोगों को कॉल आई थी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाए। वो रास्ते में थे, वो वापस हो जाते थे। 2018 के इलेक्शन से हमें भी बहुत ज्यादा शिकायत थी। असद उमर साहब ने भी बताया कि 2018 के इलेक्शन जब थे तो उस वक्त हमारी बहुत से रहनुमा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते थे तो उसको रास्ते में फोन आता था कि आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ना जाए, तो वो रास्ते से जो ही जो है वो वापस हो जाते थे और हमें भी काफी शिकायत थे। सन में जो है हमारे साथ इंतहाई धांधली हुई है। असद उमर साहब ने कहा कि 2018 इलेक्शन जो है वो शफाफ तरीके से नहीं हुआ, हमें भी उसमें जो है वो इंतहाई ज्यादा शिकायत है। तीसरी वो असद उमर साहब ने बताया कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला टीवी पर कहते हैं कि इदारे जो वो न्यूट्रल नहीं है, वो अभी भी पूर्ण काल करते हैं। अब जो है वो इदारे कहते हैं कि हम न्यूट्रल है, तो इदारों का जो है वो इस बात पर नोटिस लेना चाहिए और जो ये राना सनाउल्लाह साहब जो ऐलानात करते हैं इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे। असद उमर साहब ने कहा कि एक तरफ इदारे कहते हैं कि हम न्यूट्रल है, हमें अब सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करनी है, तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला जो इतने बड़े जो है ओहदे पर बराजमान है वो ये कहते हैं कि अभी भी बहुत से लोगों को फोन कॉल आते हैं और इदारे अभी भी न्यूट्रल नहीं है। तो इदारों को चाहिए कि वो जो है राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे ताकि हमें ये पता चले कि इदारे जो है वो न्यूट्रल हो चुके हैं। एक सहाफी ने जो है वो उसको असद उमर साहब से सवाल किया कि क्या जो है इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में कमी आई है, जो आए रोज इमरान खान साहब की जो है वो ऑडियो कॉल जो है या वीडियो जो है वो आती है। जिसके जवाब में असद उमर साहब ने कहा कि इस बातों से इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है और ना आएगी। ये सब जो है पीडीएम की चाल है और वो हर अपने चाल में जो है नाकाम हो जाएगी और हर वो चाल में जो है वो अपनी ही जो है वो गिर जाएगा। और असद उमर साहब ने उसके जवाब में ये भी बताया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी
30% से बढ़कर अब जो है वो 60% हो गई है अवाम में। मतलब जब ये 8 महीनों से पहले इमरान खान को 30% लोग चाहते थे, तो अभी जो है वो मेरे ख्याल में असद उमर साहब कहते हैं कि अब इमरान खान की जो पॉपुलरिटी है वो इंतहाई ज्यादा हो गई है और अब जो है अवाम ज्यादा से अवाम जो है वो इमरान खान को चाहते हैं। अब बात है स्पीकर कौमी असम्बली ने शाह महमूद कुरैशी को खत लिखा हुआ है और उस खत में स्पीकर साहब ने क्या बताया है वो भी हम आपको जरा बताते हैं। अब आते हैं प्रोग्राम की दूसरी हिस्से में। नाजरीन, कौमी असम्बली के स्पीकर ने साबिक वजीर खारजा और पीटीआई की सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को खत लिखा है और उस खत में जो है वो उसने बताया है कि जितनी भी पीटीआई की अरकान कौमी असम्बली है वो जो है हमारे चैम्बर में आ सकते हैं और वो अपनी जो है उस इस्तीफे जो है वो जो उसने पेश की हुई है उसकी तस्दीक कर सकते हैं। खत में ये भी लिखा हुआ है कि 11 अप्रैल को जो इस्तीफा दी गई थी इनकी तस्दीक के लिए 30 मई को खत जो है वो लिखा गया, जिसमें इनको तस्दीक के लिए 6 से 10 जून को टाइम दिया गया था, लेकिन वो मज़कूरा टाइम पे जो है वो नहीं आए और उसने जो है वो इस्तीफों की तस्दीक नहीं की। वो अब जो है वो चैम्बर में बैठा हुआ है और जो पीटीआई की अरकान कौमी असम्बली चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे कौमी असम्बली से, तो वो आ सकते हैं और वो जो है वो इस्तीफे की तस्दीक कर सकते हैं, जिसके बाद जो है वो इसकी इस्तीफा मंजूर हो जाएगा। तीसरी बात जो इस व्लॉग में हम डिस्कस करने हैं वो है काप लीग और पीटीआई की मुलाकात हुई है और मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो है वो हमारे ज़राए ने हमें बताया है। वो मुलाकात की अंदरूनी कहानी कुछ यूँ है कि कल पीटीआई की सीनियर रहनुमा, मैंने ऐसे पहले व्लॉग में भी आपको बताया था कि शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, परवेज खटक साहब जो है वो उसने मुलाकात की काप लीग की सीनियर रहनुमाओं से, मोहसिन इलाही जो है और उसके साथ साथ जो है वो परवेज इलाही और हुसैन इलाही के साथ उसने मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात में परवेज इलाही और काप लीग बहुत कुछ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे साथ जो है वो बहुत सी सीटों पे जो है वो आप जो है मुश्तरका इलेक्शन जो है वो लड़े, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने जो है वो उस बात से इनकार की हुई है और वो इतनी बड़ी सीटें जो है वो और उनके साथ मुश्तरका जो है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, क्योंकि पीटीआई को तो पता है कि अगले 5 साल भी जो है वो पीटीआई की हुकूमत होगी पंजाब में, तो वो मजीद ब्लैकमेलिंग नहीं होना चाहता। वो चाहते हैं कि वो उसकी अपनी ही सीटीज इतनी ज़्यादा हो कि उसको फिर किसी और की जो है वो ज़रूरत ना पड़ जाए। तो अब जो है काप लीग भी ये समझती है कि अभी तो हमारे साथ मौका है कि हम कुछ जो है वो ले सके पीटीआई से, तो अभी जो है वो पता नहीं चलता कि उन पर कितनी सीट पर जो है वो उनकी बात चलेगी। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक जो है वो काप लीग ने इंतहाई ज़्यादा सीट मान ली है, जिस पर पीटीआई ने उनको इनकार कर दिया हुआ है। अभी तक इतना ही, अगले व्लॉग के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।